यार ये तो बात अब बहुत पुरानी हो गई रफेल की बात। कैसा होगी, कल ही तो रिपोर्ट आई है ना? तो रिपोर्ट तो कल विदेश से आई, हमारे देश में तो पहले से चर्चा हो रही है इस पे। अगर तुम चर्चा नहीं करना चाहते हो, मीडिया चर्चा नहीं बनाई, लेकिन देश का एक आदमी जानता है ये रफेल घोटाले का शिकार हुई है और प्रधानमंत्री जी ने डायरेक्ट इसमें घोटाला करवाया है और ये राहुल गांधी जी ने पहले ही खोल के कह दिया था। ये मुद्दा कोई अब अगर विदेश की किसी मीडिया ने या किसी एजेंसी ने बता दिया है तो उनके लिए नया होगा। हमारे देश में यह घोटाला बहुत बड़ा घोटाला है और इससे बड़ा घोटाला नोटबंदी का घोटाला है, उससे भी बड़ा घोटाला व्यापम घोटाला है। यहाँ हमारे यहाँ घोटालों की, जब से मोदी जी सरकार में आए हैं तो घोटालों की बाढ़ लगी है। ये कोई नया बात नहीं, देश में पूरी तरीके से लूट तंत्र हो रहा है। सिर्फ ये आम ईमानदारी का चोला ओढ़ के हमारा प्रधानमंत्री बैठा है, लेकिन उस चोले के नीचे, उस चादर के नीचे देश पूरा लूट रहा है और पूरे मित्र अडानी अंबानी लूट रहे हैं। और अडानी अंबानी के साथ जैसे मेहुल चौकसी जैसे लोग और जो बैंकें मर्ज हो रही हैं, उसमें सीधा सीधा देश की राम राम की लूट चल रही है। सर ये मामला तो सुप्रीम कोर्ट में गया ना, वहाँ से तो क्लीन चिट मिलेगी। क्लीन चिट मिलेगी भाई, जब गोगोई जैसे लोग राज्यसभा सांसद में आ जाएंगे और जब वो एक जो अमित शाह का जो केस देख रहा था वो मार दिया जाएगा, उसकी डेथ बॉडी घर भेज दी जाएगी, तो क्लीन चिट जज क्या करें, उन्हें भी तो अपने बाल बच्चे पालने हैं, तो क्लीन चिट तो मिलेगी। लेकिन अब ये देखो, आज जो पकड़े गए, आज वो नक्सली हमला कल हुआ है उसमें भारतीय जनता पार्टी के लोग पकड़े गए। जो बच्चों की तस्करी होती थी वहाँ वो तुम्हारे बंगाल में, उसमें भारतीय जनता पार्टी की महिला एक पकड़ी गई। और एक जो है सेना से जुड़ी हुई जो मुखबरी होती थी उसमें भारतीय जनता पार्टी का पकड़ा गया। एक ध्रुव सक्सेना जो सेना की मुखबरी पाकिस्तान के लिए कर रहा था। तो भारतीय जनता पार्टी पूरी तरीके से देश की खुफिया एजेंसी जितनी है उनकी जानकारी, सेना की जानकारी और देश का माल पूरी तरीके से लुटाने में लगी है दोनों हाथ से। जब तक ये सत्ता में बैठेंगे इस देश को कंगाल करके जाएंगे। जनता क्यों नहीं समझ रही? जनता इसलिए नहीं समझ रही है कि जनता में आके उनके पास एक पुड़िया है बड़ी वाली हिंदू मुसलमान की, उन्हें लड़ा के और हिंदू मुसलमानों को, कुछ तो हमारे हिंदू भाई चद्दर ओढ़ के सो रहे हैं, वो हिंदू बने पड़े हैं, उनके समझ में तब आएगा जब ये देश पूरी तरीके से खोखला हो जाएगा। अंग्रेजों ने भी इतना नहीं लूटा जितना ये प्रधानमंत्री मोदी की देख रेख में उद्योगपति और अमित शाह लूट रहा है इस देश को। तो क्या इस रिपोर्ट का जो चुनाव चल रहे हैं 5 राज्यों में कोई असर पड़ेगा? भाई 5 राज्यों में चुनाव चल रहे हैं तो मुझे तो लगता है अब लोग हिंदू मुस्लिम नहीं बनने चाहिए, अब लोग हिंदुस्तानी बनने चाहिए और लोगों को एक मत में, एक सुर में खड़े होके और इस सरकार को बाढ़ से लेकर के और प्रधानमंत्री तक उखाड़ के फेंकना चाहिए अगर देश को बचाना है तो। और मुझे लगता है यही इस देश में होने वाला है। लेकिन सर मोदी जी तो कहते हैं कि हमने देश से दलाल खत्म कर दिए। मोदी जी ने कौन से दलाल खत्म कर दिया? मोदी जी ने किसान खत्म कर दिया, मोदी जी ने आड़तिया खत्म कर दिया, मोदी जी ने नौकरी खत्म कर दी, मोदी जी ने व्यापार खत्म कर दिया। अब अडानी अंबानी सीधी किसानों की जमीन ले रहे हैं, तो बीच के आड़तिया खत्म ही कर दिया उनने। रहा कौन भाई बताओ? किसान नहीं रहेगा उसमें आड़तिया नहीं रहेगा, उसमें कोई व्यापारी नहीं रहेगा, धान के मिल चलाने वाले नहीं रहेंगे, आटा के मिल चलाने वाले नहीं, ये बिचौली ही तो थे सारे। देश की जितनी इकोनॉमी थी, जितने लोगों को रोटी रोजी मिल रही थी, वो मोदी जी उन्हें बिचौलिया कहते थे। 80% 85% जनता को मोदी जी बिचौलिया बता रहे थे। सर जब चुनाव आते हैं हमारे देश में सैनिक शहीद हो जाते हैं, किस तरह से देखते हैं इस घटना को? देखो भारतीय जनता पार्टी 2 ही चीज़ों पर राजनीति कर रही है, हिंदू और मुसलमान और देश का जवान। बस देश का जवान तब मरेगा जब चुनाव होगा। और क्यों पुलवामा अटैक की आज दिन तक NIA ने रिपोर्ट नहीं दाखिल की, और देवेंद्र सिंह जिसके ने आतंकवादियों के साथ पकड़ा गया वो भारतीय जनता पार्टी के गोद में है। अब ये जो कल हमला हुआ उसमें 2 बतारे भारतीय जनता पार्टी के लोग पकड़े गए। और मैं फिर कहता हूँ कि ध्रुव सक्सेना जैसे भारतीय जनता पार्टी के पदाधिकारी और जब पाकिस्तान को अपनी खुफिया एजेंसी की रिपोर्ट देते हैं और कई लोग ऐसे पकड़े जाते हैं भारतीय जनता पार्टी के जो बच्चों की तस्करी करते हैं, तो भारतीय जनता पार्टी देश में पूरी तरीके से जवान को और किसान को और देश को खत्म करके और सत्ता में रहना चाहती है। लेकिन सर बीजेपी वाले कहते हैं कि हम बीजेपी में जो राष्ट्रवादी लोग हैं, संस्कारी लोग हैं। यार मुझे ये बताओ, कभी किसी चोर ने कहा कि मैं चोर हूँ? कभी किसी चोर ने कहा? कभी किसी गुंडे ने कहा कि मैं गुंडा हूँ?
वो हमेशा ये कहता है कि मैं गुंडा नहीं हूँ, और चोर कभी भी चोर नहीं बताता अपने आप को। लेकिन देश के साथ चोरी हो रही है और भारतीय जनता पार्टी पूरी तरीके से देश के खजाना पे और देश की आर्मी पे पूरी तरीके से हमलावर है। उन्हें मरवा के, अरे सैनिकों का देखा नहीं, सैनिकों के साथ मुठभेड़ हुई, नक्सली हमले में मारे गए और भारतीय जनता पार्टी के लोग पकड़े गए और डेथ बॉडी वहाँ पड़ी रही। लेकिन डेथ बॉडी के साथ पास मीडिया पहुँच गई, लेकिन कोई सरकारी यंत्र नहीं पहुँचा, सरकारी लोग नहीं पहुँचे। उन्हें सही समय पर इलाज मिला होता तो उनमें से भी शायद बच जाते। जब बीजेपी सरकार में हमेशा बड़े हमले हुए हैं, चाहे अंदर खाने, चाहे सीमा पर, चाहे कारगिल युद्ध रहा हो, चाहे पुलवामा हो, चाहे अंदरूनी जो है घटनाएं हो, ये क्या कुछ कहाँ दिल रहता है? ये देखो, राष्ट्रभक्ति ये उत्तर प्रदेश, बिहार और तुम्हारे हरियाणा कई राज्यों में रहती है, लेकिन गुजरात का कोई सैनिक शहीद हुआ नहीं मिला होगा तुम्हें, क्योंकि गुजरात का ऐसा कौन सा मामला है, ये मेरी समझ में नहीं आती कि देश की सारी राष्ट्रभक्ति उत्तर प्रदेश के लोगों के हिस्से में आ गई, हरियाणा के लोगों के हिस्से में आ गई, बिहार के लोगों के हिस्से में आ गई और राज्य के लोगों के हिस्से में आ गई, और वो प्रधानमंत्री आके यहाँ राष्ट्रभक्ति का हमें पाठ पढ़ाता है। जो हमारे एक एक भाई, एक एक हमारे सब सैनिक सेवा दे रहे हैं, और भारतीय जनता पार्टी का गुजरात का प्रधानमंत्री, गुजरात का मुख्यमंत्री, गुजरात गृह मंत्री, गुजरात के आज उद्योगपति बैठे हैं। ये राष्ट्रभक्ति जब सैनिक मरते हैं तब गुजरात की कहाँ चली जाती है? ये देश क्यों नहीं समझ पा रहा है? ये बात समझ में नहीं आ रही। देश के अगर सैनिक मरते हैं तो बिहार के मरे, यूपी के मरे, दूसरे राज्यों के मरे, लेकिन गुजरात में वो राष्ट्रभक्ति कब आएगी कि वहाँ के भी 4 सैनिक शहीद हों? लेकिन कुछ भी नहीं है। ये प्रधानमंत्री में एक भी कोई ऐसा राष्ट्रभक्ति का गुण नहीं है। ये प्रधानमंत्री सिर्फ गरीबों को ठगने के बाद, झूठ बोलने का और देश में सिर्फ हिंदू मुसलमान करने के बाद ही प्रधानमंत्री रह सकता है। बाकी ये प्रधानमंत्री के लायक नहीं और प्रधानमंत्री ये बनेगा भी नहीं। अगर बीजेपी जवानों पे राजनीति करती है ऐसा आप कहते हैं, लेकिन बीजेपी ही सरकार में, बीजेपी शासनकाल में सबसे ज्यादा शहीद हुए हैं हमारे देश में जवान, चाहे सीमा हो चाहे अंदर खाने हो। ये क्या कारण है? तो बीजेपी जवान जब तक शहीद होते रहेंगे तब तक बीजेपी सत्ता में रहेगी, क्योंकि बीजेपी को जवानों से कोई लेना देना नहीं। जवानों ने सबसे ज़्यादा नौकरियां छोड़ी हैं, जवानों को सबसे ज़्यादा दुखी हैं जवान। अगर जवानों को पूछोगे, भारतीय जनता पार्टी जब से सत्ता में आई है, जवानों को रोटी और दाल भी सही से हासिल नहीं हो रही है, जवानों को सही से कोई चीज़ हासिल नहीं हो रही है। जवानों के वीडियो आए कि उनको गाड़ियाँ दी गई हैं, जो उनमें अगर मुक्का मार दो तो वो गाड़ियाँ गोली तो छोड़ो, मुक्के से आर पार हो जाएगा। तो जवानों के साथ सबसे ज़्यादा अगर दुर्व्यवहार और सबसे ज़्यादा अगर पीड़ादायक जो अब स्थिति है वो पहले कभी नहीं रही। सर, बीजेपी सरकार का मास्टर स्ट्रोक कह लीजिए, मोदी सरकार ने कल अनाउंसमेंट किया है कि सेना में 1.5 लाख पद कम किए जाएंगे और जो फालतू जो सैनिक है उनको हटाया जाएगा। इसके अलावा मोदी सरकार ने 2 दिन पहले ये भी कह दिया है कि जो हमारे देश में जो सैनिक फार्म होते हैं, जहाँ सैनिकों के लिए अनाज पैदा किया जाता है, दूध पैदा किया जाता है, वो भी सब खत्म कर दिए जाएंगे इस साल। भैया, ये मोदी सरकार जो आई है सब खत्म करने के लिए ही आई है, बाकी किसी काम के लिए नहीं आई है। सैनिकों के पद खत्म कर देगा तो लड़ने प्रधानमंत्री जाएंगे। ये जो शहीद हो रहे हैं सैनिक, ये प्रधानमंत्री सिर्फ खत्म करने आया है रोजगार किसी भी स्थिति से, चाहे वो किसी भी क्षेत्र में आप ले लो। फिर अब ये सेना को प्राइवेट न कर दें, कहीं ये न कर दें, ये डर और है कहीं ऐसा ना हो अडानी अंबानी को देश की सेना भी दे दें। जैसे रेलवे दे दिया, ऑर्डिनेंस कंपनियाँ दे दी, ONGC दे दी, LIC दे दी, एयरपोर्ट दे दिया, लाल किला दे दिया, ताजमहल दे दिया। कहीं ऐसा ना हो ये गुजराती प्रधानमंत्री कहीं सेना भी गुजरात के हवाले कर दे, इसका कोई भरोसा नहीं है, क्योंकि देश गलत हाथों में है, ये पूरा देश जानता है।